तुम जैसी लड़की किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। अपने बदबू मारते ईमान का इलाज कराओ। I just hate you। घिन आती है मुझे तुमसे, घिन आती है। और फिर गुस्से में बौखलाई हुई सास आगे बढ़ती है और फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी होती है कंचन, लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसके माथे पर एक मोटी सी बिंदी है। अब एकदम दुर्गा माँ जैसी लग रही है वो। It's fine. She should look like traditional माता दुर्गा. But please make sure कि वो जो मोटी बिंदी है वो बिल्कुल भी गाउंटी ना लगे. It should look like an upmarket बिंदी. Right? Actually, I will suggest her one designer बिंदी and please, red साड़ी पे red बिंदी बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, मैं स्क्रिप्ट मेल कर दूंगा। आप फीडबैक दे देना, हमारे क्रिएटिव डिजाइनर से करवा लेंगे। क्या वो? सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। सारे बजट की माँ बहनों को जानी है। बोलना क्या हुआ? कंचन सेट छोड़ के चली गई है। What? सेट छोड़ के कहां से जा सकती है? क्या बोले सर, ये फकअप है सर। तू देख वहां पे। ओके, सॉरी गाइस। कल के एपिसोड में हमें कुछ सीन्स चेंज करने पड़ेंगे। शूट पूरा नहीं हुआ है और कंचन सेट छोड़ के भाग गई है, सो वी नीड टू डू दैट। सर, ये रोज रोज की स्क्रिप्ट की रीराइटिंग मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता का मतलब क्या होता है? Excuse me. I think इस क्राइसिस को हैंडल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप चाहें तो हम ये मीटिंग बाद में रिज्यूम कर सकते हैं. आप मुझे स्क्रिप्ट फॉरवर्ड कर दीजिए एंड फ्राइडे के एपिसोड में किसी सीन में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. एक्टर्स को संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कहने का मतलब क्या है? रीराइटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकता सर। क्या है ना, पहला ड्राफ्ट मैं खुद लिखता हूँ, बाद के सारे ड्राफ्ट मुझे घोस्ट राइटर से लिखवाना पड़ते हैं, उसको मुझे अलग से पे करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वेरी सिंपल। सही है। मेरा शो घोस्ट राइटर लिखता है। तो क्या करूं? सारे ड्राफ्ट अगर मैं लिखते बैठूं ना तो शहीद होने से मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे टेलीविजन में लिखवाना ही पड़ता है घोस्ट राइटर से। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपको जो चेंजेस करवाना है आप क्रिएटिव से करवा लो। मेरा घोस्ट राइटर अब कोई चेंज नहीं करेगा। साला ये टेलीविजन ना तो इंसान के बस की बात है ही नहीं, इसे घोस्ट ही लिख सकता है। तो ठीक है, अगली बार भी घोस्ट राइटर से लिखवा लो। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, बिलिंग 4 एपिसोड की होगी। यार शो बंद होने पे आपको बिलिंग की पड़ी हुई है। हाँ सर। सेट पे सारे एक्टर्स हैं क्या? हाँ सर। अब उस रात को छोड़ के जितने भी एक्टर्स हैं ना उनके साथ शूटिंग शुरू कर। क्यों सर? क्योंकि स्क्रिप्ट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन सर सीन चेंज नहीं होगा तो कैसे होगा सर? अभी 20 मिनट का शूट करना बाकी है। 20 मिनट शूट करना बाकी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हाफ में 20 मिनट पूरा करना था ना, तो अब तक क्या गांड मरा रहे थे क्या तुम लोग? हाँ सर, लेकिन फ्राइडे का एपिसोड था ना सर। बहुत जमा टिका के कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे शॉट लिए हम कह रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा देख के। उस डायरेक्टर के पास जा, मेरी तरफ से ना उसकी गांड पे 4 लात मारो, उसको बोल निकल बैठ। अब सर आप टेंशन मत लो सर, हम काहे को यहाँ बैठे हैं। हम अभी आपको 25 मिनट का फुटेज भिजवाते हैं, आप खाली स्क्रिप्ट चेंज करवा के हमको भिजवा दो बस। मैं बोल रहा हूं ना कि स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। हेलो सर। अरे उठो, प्रोड्यूसर का फोन आया, उठो। टेंशन आ गई? थैंक यू. हेलो। ये कौन सी आग लगा दी अब तुमने? तो तुम बुझा दो।
कंचन, तुम्हारा ये पहला शो है एंड इट्स अ हिट शो। ऑडियंस ने तुम्हें सर आंखों में बिठाया है। दे वांटेड टू सी यू इन एवरी एपिसोड एंड मैक्सिमम स्क्रीन स्पेस तुम्हारा हो, इस बात को ध्यान में रख के हम लोग स्टोरी डिस्कस करते हैं। एंड डू यू नो वन थिंग, आगे आने वाले एपिसोड्स में एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हारी प्रेजेंस ना हो। कंचन, तुम्हारे बिना इस कहानी को कहा ही नहीं जा सकता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये चिंदी प्रोड्यूसर्स को शो कैसे मिल जाते हैं। आई मीन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम 3 महीने से सिंसियरली काम कर रहे हैं। नो टेंट्रम्स, नो नखराज, नथिंग। पर मुझे क्या मिला है? आई मीन अप्रिशिएशन के नाम पे घंटा, और अगर बजट बढ़ाने को बोलो तो बाबा जी का ठुल्लू। पॉट दादा सामान रख दीजिएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, ये खाइए, मिठाई लाए हैं आपके लिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में मुंह मीठा करूं? अरे है कुछ खुशी की बात, खाइए खाइए। अरे पहले बताइए तो सही, बात क्या है तो मजा आएगा हाँ, ना। हम बताते हैं। क्या करारा बढ़िया थप्पड़ मारा अपने कंचन को, मजा आ गया बहुत है। लीजिए लीजिए लीजिए। क्या उसके लिए मिठाई? हाँ हाँ खाइए खाइए, बहुत है, खाइए खाइए खाइए, जल्दी खाइए, और लोगों को भी बांटना है। आइए आइए। अरे वाह। ओके, सो व्हाट हैव यू प्लान्ड? नथिंग। जब तक वो सॉरी नहीं बोल देती, आई एम जस्ट नॉट रिटर्निंग। आर यू श्योर? यस। गुड। प्रोमो ना सही, ब्रेकिंग न्यूज ही सही। गो अहेड। प्रोड्यूसर को पड़ा है ये थप्पड़ बहुत ही महंगा। सूत्रों से ये पता चला है कि सेट पर को एक्ट्रेस द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर कंचन ने किया सेट से वॉकआउट। जी हाँ, कंचन मन से बन चुकी हैं नाराज मन, लेकिन को एक्ट्रेस का ये कहना है कि ये थप्पड़ उन्होंने डायरेक्टर के कहने पर मारा। लेकिन कंचन ये चाहती हैं कि वो को एक्ट्रेस उनसे माफी मांगे। अब देखना ये होगा कि वो को एक्ट्रेस उनसे माफी मांगती है या नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि कंचन फिर से सेट पर वापस आ जाएं और अपने दर्शकों के बीच खुशियां बिखेरें। हेलो। नाइस कवरेज। बहुत अच्छी फुटेज दे रहे हैं तुम्हें। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ तुम छाए हो और ऑडियंस का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। सिंपैथेटिक हो रहे हैं लोग। पहले शो में इतना जबरदस्त फैन फॉलोइंग, अब तो तुम स्टार हो। थैंक यू। सब कुछ तुम्हारी वजह से। खुद मैं क्या हूँ, कुछ भी तो नहीं। जो लड़की कल तक खुद को आईने में देखने से डरती थी, आज दूसरों की आंखों में बसी हुई है, वो भी सुपरस्टार बनके। पता है उदित, लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं मुझसे। So, what are the plans after the pack-up? तुम्हारा इंतजार। लकी नंबर 702।